और इस चैप्टर की स्टार्ट होती है वहीं से जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म होता है, जहाँ पर कैडेट 5 ब्लेड क्लीन का हेयर बोल रहा था कि और भी ज़्यादा इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़े यहाँ पर आ चुके हैं। और गो बोलता है तुम कीड़े मकोड़े किसको बोल रहे हो, और तुम्हारे अंदर इतनी नर्व आ गई से तुम मतलब पहले तो हम लोगों के ऊपर एम्बुश करो, गैंग अप करो, फिर हमसे ऐसी बातें करो। उसके बाद हम देखते हैं बेग्गी उस गो को रोकता है और बोलता है यार काम डाउन करो, ये वो बंदा नहीं है जिसने हमारे ऊपर अटैक किया होता है। और फिर हम देखते हैं ब्लेड क्लीन के हेयर को जो कि बोल रहा होता है कि वैसे भी तुम लोगों ने मतलब अपना नेम टेक तो गवा ही दिया है, तुम्हारे पास कोई चांस तो है नहीं, तो एक बार सोचना मेरे ऑफर के बारे में। और बेग्गी बोलता है तुम्हारे हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी है ना माइंड को है ना बिल्कुल चेंज नहीं करने वाला। और ब्लेड क्लिन का बोलता है आराम से सोचो यार, तुम्हारे पास बताऊँ बहुत ज़्यादा टाइम है। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हम फिर देखते हैं गो को जो कि बिल्कुल शांति से बैठ जाता है और बोलता है कि बेग्गी को बोलता है तुम्हारे वुंड्स कैसे है। और बेगी बोलता है यार मैं ठीक हूँ, उन्होंने ज़्यादा है ना डीप कट नहीं मारे, लेकिन हमने है ना अपने येलो नेम टैग लास्ट में खो ही दिया और मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ के लिए। और वहाँ पर बॉन्ग को देखते हैं जो कि होजोंग के पास होता है और बोलते हैं कि होजोंग ने ना मेरी हेल्प करने के लिए, और वो लास्ट तक फाइट करता रहा प्रोटेक्ट करने के लिए येलो नेम टैग को। और वो चिल्लाता है गॉड डैम इट। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गो को जो कि पूछ रहा होता है बेग्गी ये बताओ क्या हुआ वहाँ पर। और बेग्गी बिल्कुल एकदम दांत पीसते हुए बोलता है हमने मतलब वहाँ पर बहुत सारे बंदे हमारे पीछे पड़े हुए थे और ये होजोंग होता है जिसके पीछे बहुत सारे बंदे पड़े होते हैं। और एक फ्लैशबैक का सीन होता है जहाँ पीछे बंदे बोल रहे होते हैं कि तुम रुक जाओ यहीं पर रुक जाओ। और उसके हम वहाँ पर देखते हैं होजोंग को जो कि नीचे गिर जाता है और वो अपने अपने नेम टेक को ना बिल्कुल ऐसे पकड़ रखा होता है ऐसे मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद बिग्गी हमको बता रहा होता है कि जब बॉन्ग ने पास डाउन किया था ना येलो नेम टैग को होजोंग को, तो वो अपनी लाइफ को लेकर भागा वहाँ से, लेकिन आखिरी के अंदर है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े नंबर ऑफ कैडेट्स है ना कैप्चर हो गया और उन्होंने उसके नेम टैग को है ना छीन लिया। फिर हम देखते बेग्गी उस मिनियोल बंदे से फाइट कर रहा होता है और उसके बाद बेग्गी बोल रहा होता है कि जो मिनियो है ना वो भी एक इनपुट एक्सपर्ट है, लेकिन वो है ना मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं है और वो मेरा कोई मैच नहीं है अगर हम अकेले फाइट कर रहे होते। और हम देखते हैं वहाँ पर है ना ये अकेले फाइट नहीं कर रहा होता और बहुत सारे बंदे है ना बेग्गी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और फिर ये बंदा बोलता है तुम्हारा तुम्हारा हो गया। और फिर बेग्गी बोलता है कि और तभी उसके बाद हमको एक आवाज़ सुनाई देती है कि यार मैं यहाँ से गया ना पास बाय कर रहा था और लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम यहाँ पर कैडेट 5 को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि यार तुम है ना मतलब मैं इस बंदे को बहुत समय से है ना अपनी आंखें बना के रखा हुआ हूँ, तो तुम क्यों ना इसको मेरे को जल्दी से हैंड ओवर कर दो। और उसका मियो बोलता है कि यार तुम अपने मतलब अपने बिजनेस से भी काम रखो और ये तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है और वैसे भी तुम यहाँ बहुत ज़्यादा आउट नंबर्ड हो। उसके बाद कैडेट 5 बोलता है हो मैं अच्छा। और फिर हम देखते हैं कैडेट 5 वहाँ पर बहुत सारे बंदों को मारता है और ये मतलब एकदम आसानी से बंदों को मार रहा होता है। और उसके क्योंकि एक ट्रू एक्सपर्ट होता है ना इसलिए बहुत आसानी से बंदे मार पा रहा होता है। और ये उस बंदे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुमको क्या लगा यहाँ पर तुम मतलब कुछ कचरे को जमा कर लोगे तो तुम मेरे को हरा सकते हो, और क्या तुमको अभी भी प्ले करना है ये गेम। और उसके बाद हम देखते हैं मिनियो को जो कि बोलते हैं रिट्रीट कर लो रिट्रीट कर लो। हम यहाँ पर फिर देखते हैं बेग्गी बोल रहे थे चियोन यून चैन IOU1। और उसके बाद हम देखते हैं ब्लेड हेयर को जो कि बोल रहा होता है यार तुम लोगों ने अपना नेम टैग तो ऐसे ही लॉस कर दिया तो क्यों ना तुम मेरे सबऑर्डिनेट बन जाओ, वही बातें बोल रहा होता है। और फिर बेग्गी बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैंने उनके उसके ऑफर को रिफ्यूज कर दिया था और तभी तुम लोग वहाँ पर आ गए। और गो बोलता है यार मेरे को पता नहीं था कैडेट 5 है तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है और ये इसलिए हो सकता है शायद से बैटल ऑफ आयर्स की वजह से। और बेग्गी बोलता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम है ना ऑप्शन से आउट हो चुके हैं। और फिर बेग्गी बहुत ज़्यादा गुस्से से एक पंच मारता है और फिर एक बंदा बोलता है क्यों ना हम गैदर कर कैडेट्स को और वही चीज़ उनके साथ भी कर दे जो उन्होंने हमारे साथ किया है। और गो बोलता है फिर तो हमको ऐसे बंदों को मतलब गैदर करना पड़ेगा जो खुद के लिए ही हो और अपोज कर सके अपने पीपल्स को और हमारे लीनियज को ना मतलब अच्छे से सर्व ना कर सके, और ये बिल्कुल रूल्स के अगेंस्ट जाएगा जो हमारे लीनियज ने हमको बोल रखा है। और ये बंदा बोलता है मतलब यार थोड़ा दुखी हो जाता है इसके आइडिया को किसी ने भाव नहीं दिया। और फिर बेग्गी बोलता है तो हमको अब क्या करना चाहिए। और गो बोलता है अब हमारे पास कोई दूसरा वे नहीं है। और बेग्गी बोलता है अच्छा तो तुम शायद से सीनियर इंस्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो वो उनका नेम टेक लेना ना ये एकदम बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और गो बोलता है कि मेरे को है ना ये सारी चीज़ें पता है क्योंकि मैंने उनसे पर्सनली स्पेयर कर रखा है, तो और बाकी जो वाइस कैडेट्स हैं ना वो भी उनको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन हमको है ना अपने लीनियज के ऊपर है बिल्कुल भरोसा रखना पड़ेगा। और बेग्गी बोलता है कि मतलब हम फेथ के अलावा और कुछ यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि हम बिल्कुल आउट ऑफ ऑप्शन है। और बॉन्ग बोलता है मैं ना ओजोंग को जल्दी से इन्फर्नी लेके जा रहा हूँ। और फिर बाकी बंदे बोलते हैं मेरे को तुम्हारी हेल्प करने दो। और बॉन्ग बोलता है मेरे को ये चीज़ बोलनी पड़ेगी। और फिर वो बोलता है गो वैंग, तुमने जैसे कि बोला मेरे को भी अपने लीनेज के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा और मेरे को तुम सबसे ज़्यादा भरोसा अपने लीनेज के ऊपर है, लेकिन हम उनके है ना रिटेनर्स है और हम यहाँ पर सिर्फ वेट नहीं कर सकते और रिलाई नहीं कर सकते उनके ऊपर, तो हमको वो काम करना चाहिए जो मतलब हम उनके रोल के अंदर है। और क्यों ना हमारे पास अगर कोई दूसरा वे नहीं है और हमारे लीनेज कल आ रहे हैं तो ना और भी ज़्यादा कैडेट रिक्रूट करना चाहिए अपने ग्रुप के अंदर।
और गो ये बात सुनकर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और बोंग बोलता है यार मैंने शायद से कुछ ज़्यादा बोल दिया और बहुत ज़्यादा हार्श था। और उसके बाद गो हंसने लग जाता है, बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, हमको बस अपने लीनियज के ऊपर रिलाई नहीं करना और एज ए रिटेनर्स हमको है ना, हमको इनके हाथ और फीट बनने, और हो बोंग तुम बहुत ज़्यादा मतलब ट्रूली ग्रेटेस्ट रिटेनर हो। और वहाँ पर सारे बंदे बोलते हैं यार मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ बोंग से, और बोंग तुम भी कभी कभी यूज़फुल हो सकते हो। और उसके बाद हम देखते हैं ये बंदे बिल्कुल एकदम चलने लग जाते हैं और एकदम जोश आ जाते हैं इन बंदों के ऊपर, और बोलते हैं चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है अगली मॉर्निंग का सीन 8 बजे का, और वहाँ पर दो इंस्ट्रक्टर्स जा रहे होते हैं और हमें लिम पियोंग का सीन दिखाया जाता है जो कि इंस्ट्रक्टर ही होते हैं, जो कि सोच रहे होते हैं कि यार मैं मतलब सोच नहीं सकता अगर क्या उसने वो सारी चीज़ें एंडोर कर ली होती है। और फिर वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर अपना चियोन होता है और बोलते हैं कि आज चियोन यून वुन का पनिशमेंट खत्म हो जाता है तो अपन उसकी मतलब ओपन कर दो डोर को। और वो वहाँ पर जो गार्ड होते हैं ना वो बोलते हैं मडा, और फिर वो डोर को ओपन कर देते हैं। और ये बंदा अंदर जाता है और बोलता है कि कैडेट 7 तुम्हारा पनिशमेंट है खत्म हो चुका है। और हम फिर चियोन को देखते हैं जो कि मेडिटेट कर रहा होता है, और फिर वो अपनी आंखों को खोलते हैं और ये बंदे उसको देख के शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं यार ये बंदा और इसकी बॉडी, और सिर्फ बॉडी नहीं मतलब एक ऐसे बंदा जो 5 दिनों तक ऐसा लॉकडाउन हो, इसकी आँखें है ना बहुत ज़्यादा चमक रही है और ये पहले से भी ज़्यादा चमक रही है। और फिर ये बंदे पूछते हैं यार तुम्हारे वैसे बताओ तुम्हारी शर्ट को क्या हुआ। और फिर चियोन उनके सामने वो शर्ट को ला जाता है और बोलते हैं इतनी ज़्यादा हॉरिबल स्मेल ये क्या है। और उसके बाद एक इंस्ट्रक्टर है ना उसकी शर्ट को पकड़ता है फेंक देता है और बोलता है तुमने अपने शर्ट के साथ क्या कर लिया। और फिर एक इंस्ट्रक्टर अंदर की तरफ जाता है और वो चेक करने लग जाता है उस कमरे को, और चियोन भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है यार इसको पता ना चल जाए। और वो इंस्ट्रक्टर बाहर आके बोलता है कि ऐसी कोई ऑर्डिनरी मतलब कुछ भी है सब कुछ ऑर्डिनरी है। और फिर ये बंदा दूसरा बंदा बोलता है चलो तो हमको जल्दी से यहाँ चल जाना चाहिए। और चियोन बोलता है मन के अंदर से थैंकफुली यार उन्होंने मिस कर दिया मैंने जो होल को फिल किया था ना रॉक से। और उसके बाद चियोन बोलता है ये बताओ वैसे कितने नेम टैग और बच रहे हैं। और इंस्ट्रक्टर मन में सोचता बोलता है तो इसने अभी तक गिव अप नहीं किया। और फिर इंस्ट्रक्टर बोलता है तो एक ही नेम टैग बच रहा है। और चियोन बोलता है और वो भी। और इंस्ट्रक्टर हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, लेकिन तुमको पहले से पता होना चाहिए इसे मतलब यही एक सोल्यूशन नहीं है नेम टैग पाने का। और चियोन बोलता है हाँ मैं अवेयर हूँ टू गो आफ्टर अदर कैडेट्स। और उसके बाद चियोन बोलता है हाँ इंस्ट्रक्टर। और इंस्ट्रक्टर बोला हाँ हाँ बोलो। और चियोन बोलता है मेरे को है ना अभी इंस्ट्रक्टर हो जिन चैंग के पास जाना है बिल्कुल राइट अवे। और इंस्ट्रक्टर बोलता है क्या क्या बोल रहे हो तुम, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है।